नमस्कार दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है राज्य क्या है। राज्य को हम पॉइंटों के हिसाब से लिखेंगे। इसके लिए पहला पॉइंट है राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, यानी दिखाई नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है राज्य के होने के लिए निम्नलिखित 4 तत्वों का होना जरूरी होता है। राज्य के होने के लिए कितने तत्वों का होना जरूरी होता है? 4 तत्वों का होना जरूरी होता है। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला तत्व है राज्य का भूभाग, यानी कि राज्य के लिए जमीन। दूसरा है जनसंख्या, यानी कि राज्य के लिए पॉपुलेशन। तीसरा है सरकार, यानी कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा है समय प्रभुता या प्रभुसत्ता। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। इस क्वेश्चन को भी अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हमेशा पॉइंट वाइज में लिखा जाता है। डायग्राम की उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहला पॉइंट है भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। दूसरा इसका पॉइंट है आंतरिक सुरक्षा, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता होती है। तीसरा है कल्याणकारी राज्य के रूप में, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व इसकी ओर संकेत करते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी है लोक कल्याणकारी राज्य करने की। और चौथा अपना पॉइंट लिखेंगे हित समूह से टकराव से बचाव हेतु, यानी हित समूह में जो टकराव होता है उनसे बचाव के लिए। और 5वां पॉइंट लिख देंगे तीव्र सामाजिक परिवर्तन। है तो 20 नंबर का, लेकिन अपने पास पॉइंट है तो लिख देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है परिसंघ क्या है, या परिसंघ के बारे में बताइए। इसको भी पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है परिसंघ में केंद्र का न तो महत्व और न ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि न तो महत्व होता और न ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है केंद्र का। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है, यानी कि राज्यों में की शक्ति में कमी नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट अपन देखेंगे। तीसरा पॉइंट है प्रांत मिलकर समझौता करते हैं। केंद्र में जो भी प्रांत होते हैं वो आपस में मिलकर के समझौता करते हैं और उसी प्रकार शासन की नींव स्थापित की जाती है। यह परिसंघ की तीसरी विशेषता है। अगला पॉइंट है उदाहरण में यूएसएसआर और यूएसए को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन क्या है। संघात्मक शासन क्या है इसके बारे में बताइए। यह भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी लिखते हैं। इसमें पहला पॉइंट अपन लिखेंगे प्रांतों को संघ से अलग होने की छूट नहीं है, यानी कि प्रांत चाहते हुए भी संघ से अलग नहीं हो सकते, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसमें ना तो केंद्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और ना ही प्रांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर। दोनों एक दूसरे के सहयोगी है। इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। केंद्र राज्यों का
अतिक्रमण नहीं कर सकता और ना ही राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने रहते हैं। किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसके उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा है स्विट्ज़रलैंड जिसे विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। यह दोनों संघात्मक शासन के उदाहरण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एकात्मक शासन क्या है। एकात्मक शासन के बारे में बताइए और यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अपन पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे और पहला पॉइंट है केंद्र को महत्व दिया जाता है, यानी कि इसमें केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे आपातकाल के दौरान भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक रूप धारण कर लेती है, यानी कि केंद्र का महत्व हो जाता है, राज्य महत्वहीन हो जाते हैं। दूसरा है प्रांतों या राज्यों को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। एकात्मक शासन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य और प्रांतों को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। और तीसरा, इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, यानी कि राज्यों का विनाश किया जा सकता है। यहाँ विनाश का तात्पर्य उजाड़ा नहीं जा सकता, बल्कि राज्यों के अधिकार कम किए जा सकते हैं, बल्कि केंद्र के अधिकारों में कोई कटौती नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देखें तो इसमें केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है। ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा। उदाहरण के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस का संविधान अपन देख सकते हैं, जो एकात्मक शासन के बहुत ही अच्छे उदाहरण है।